बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10th साइंस 7.4 के लेक्चर के साथ आज आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। 7.3 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का लास्ट लेक्चर मैंने पूरा कर दिया था। पिछले लेक्चर में मिस कर दिया था, लेकिन उसके बाद डिफरेंट लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग वो कर दी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाले की। तो अभी 7.4 का स्मार्ट सिलेबस आपके सामने खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 16, 20 और 24 ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, ऊपर वाले पहले 6 क्वेश्चंस नहीं मेंशन्ड है। बहरहाल मुझे कुछ फार्मूलाज पहले लिखने हैं, तो मैं वो फार्मूलाज लिख कर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं कुछ फार्मूलाज लिख दूँ। कोशिश मैं ये करूँगा कि ज़्यादा फार्मूलाज ना लिखूँ। ठीक है, मतलब ज़्यादा तादाद में तो ज़्यादा होंगे, लेकिन नया फार्मूला कोई ना लिखूँ, ज़्यादा पुराने फार्मूलाज ही लिखूँ। एक नया फार्मूला लिख रहा हूँ जो बड़ा आसान है याद रखने में, तो इसको याद रखिएगा। पहला फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें से फार्मूला नंबर 2 डिराइव होगा, अखज़ होगा, तो इसलिए उसको अलग से याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर वो हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर इस फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट पर ही रखें तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पहले पढ़ा, टेबल में भी देखा, पहले भी पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, उलट होता है कोसिकेंट थीटा। तो इसी में से एक और फार्मूला अखज़ होता है, वो ये है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, तो वैसे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इसी के ऊपर हम स्केयर्स भी डाल सकते हैं इन दोनों फार्मूलाज में, उससे दो हमारे फार्मूलाज अलग बन जाते हैं। अभी अगला लिख रहा हूँ, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा हुआ है सीकेंट थीटा, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये भी दुरुस्त होगा कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा 7th और 6th फार्मूला हो गया। उसके बाद आगे आ जाइए 8th फार्मूला। 8th फार्मूला मेरा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर को टेंजेंट थीटा, और यहाँ पर भी वही रूल कि कोटेंजेंट थीटा को इस तरफ कर लीजिए तो 1 ओवर टेंजेंट थीटा आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया 9वां फार्मूला। सही है। अच्छा, अब इसके साथ मैं आगे आप लोगों को एक और फार्मूला बताने लगा जो हम बेसिकली वो भी पहले देख चुके हैं। टेबल बनाते हुए मैंने वो फार्मूला लिखा था कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो डिवाइड होता है, सॉरी, जो टेंजेंट थीटा होता है उसका एक फार्मूला ये भी है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने यहाँ बताया कि इन पर स्क्वायर्स, इस पर ये जो जितने फार्मूलाज लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन पे सब पर स्क्वायर्स डाल लीजिए तो वो अलग से 6 फार्मूलाज बन जाते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा तो उस तरफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया। अच्छा, अब हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो को टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट को टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपका टेंजेंट का फार्मूला है साइन ओवर कॉस, तो कोटेंजेंट का फार्मूला होना चाहिए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी उलट, साइन ओवर कॉस की जगह कॉस ओवर साइन। और यहाँ पर भी आप उसी तरीके से इन पर स्केयर्स डाल सकते हैं, कोटेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्केयर थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अभी फार्मूलाज तो इसमें और भी हैं, 2 फार्मूलाज कम से कम इस टाइम मेरे माइंड में है, बाकी अगर सवालों के दौरान ज़रूरत पड़ेगी तो वो लिखूंगा। मैंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि नया फार्मूला मैं कम लिखूंगा। अभी आपके पास ढेर लग गया 13 फार्मूलाज का, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए आज मैं क्वेश्चंस कम करवाऊंगा। आप लोगों के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपके टोटल हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं 2 क्वेश्चंस आज करवाऊं, इससे ज़्यादा ना करवाऊं, क्योंकि आप लोगों ने ये फार्मूलाज भी याद करने हैं। अभी याद रखिए इसमें मज़ीद फार्मूलाज ऐड होने। यहाँ जो स्केयर्स वाले हैं वो मैंने इसलिए नहीं अलग से लिखे कि वैसे ही नंबर बढ़कर 19 तक चला जाता। आप लोगों ने इसी को याद रख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 6 फार्मूलाज आपने अलग से याद रखने हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि ये एक नया फार्मूला जो मैंने लिखा जो हमने मेरे मुताबिक पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसमें से ये 2 फार्मूलाज अखज़ किए, तो ये 3 फार्मूलाज एक फार्मूले से याद होंगे।
ये 6 फार्मूलाज आपने पहले पढ़े हुए हैं कि किसका कौन सा रेसिप्रोकल है, तो 6 और 3 मिलकर हो गए 9। ये फार्मूला भी आपने पहले पढ़ा हुआ टेंजेंट उसका स्केयर्स के साथ और उसका रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल का स्केयर्स के साथ, तो ये 1 2 और 3 बेसिकली ओवरऑल ये फार्मूलाज बनते हैं। बेशक नंबर 13 तक पहुंच गया, अगर मैं स्केयर्स वाले 6 फार्मूलाज और ऐड करता फार्मूलाज तो वो 19 हो जाते, तो इसलिए नंबर बड़ा नहीं है। आप लोगों को मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप इसे ध्यान से एहतियात से पढ़ के याद करोगे तो आपको आराम से लॉजिकली आराम से याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल फार्मूलाज नहीं है। अब मैं 7वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ओके, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, कॉस नहीं 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, ये जो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं, जबकि यहाँ पर अभी इस टाइम अलजबरा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये शायद बाद में आप लोगों को समझ ना आए तो इसलिए मैंने ऊपर साइन थीटा क्लियर करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये अलजबरा का फार्मूला आप लोगों ने फॉर श्योर पढ़ा हुआ है 8वीं में, 7वीं के अलजबरा में भी ये इस्तेमाल होता है कि a प्लस बी इज इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये आपका अलजबरा का फार्मूला है। चाहे a माइनस बी पहले आ जाए और a प्लस बी बाद में चला जाए, a से मुराद यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है यानी सेम नंबर, और b से मुराद यहाँ पर भी साइन थीटा है वहाँ पर भी साइन थीटा यानी सेम नंबर, ठीक है। तो जब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये राइट साइड आपने बनानी है इसमें, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन थीटा का स्क्वायर जो है उसको हम ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन करके, वो पढ़ने होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप अपने फार्मूलाज की तरफ आएँ तो ये आपको तीसरा फार्मूला नज़र आता है जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूला मेंशन करेंगे सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का साइन डालकर फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आपने राइट साइड को भी मद्देनज़र रखते हुए लिखी है कि आपके राइट साइड पर जो वैल्यू है वो आंसर आना चाहिए, वरना फार्मूला तो और भी हो सकता है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह फ़र्ज़ कीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें, ठीक है। तो वो मतलब फिर राइट साइड को देखेंगे कि राइट साइड पर अगर कॉज है तो हमें ज़ाहिर बात है कॉज के रिलेटेड ही फार्मूला लगाना है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर मैच हो गया, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो यहाँ एंड में हम लिख देंगे देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने जो इबारत हमें दी हुई थी, जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी, हमने वही एज इट इज़ नीचे दोबारा लिख दी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं ढूंढ कर क्वेश्चन वो करवाऊंगा आपको जो आपके जो फार्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं उसके अलावा मुझे कोई फार्मूला ना लिखना पड़े उसके लिए। तो मैं एक नज़र क्वेश्चंस पर मार कर फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ जी। तो फॉर्चुनेटली जो 10वां क्वेश्चन है वही हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें यही फार्मूलाज चाहिए, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं चाहिए। तो मैं 10वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कम्प्लेक्स है, क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, देख कर तो देखते हुए तो समझ आ जाती है, कई दफ़ा बाद में भूल जाता है। तो उसका हल जो है वाहिद हल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के जहन में अच्छा बैठेगा। कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने ये राइट हैंड साइड का आंसर लाना है, ठीक है। उसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन करते हुए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैंने चारों रकमें यहाँ पर लिख ली। कोटेंजेंट थीटा का ये वाला फार्मूला कॉज ओवर साइन, क्योंकि याद रखिए हमने राइट साइड देखनी है, राइट साइड पर टेंजेंट और कोटेंजेंट नहीं है, तो इसलिए हमें टेंजेंट और कोटेंजेंट की जगह या साइन कॉज लिखना है या सीकेंट कॉज लिखना है। मतलब टेंजेंट और कोटेंजेंट की तरफ हमने नहीं जाना, तो इसलिए हमने कोटेंजेंट थीटा की जगह इत्तेफाकन ये फार्मूला सामने ही नज़र आ रहा है कॉज ओवर साइन, हमने ये फार्मूला यहाँ पुट कर दिया कॉज थीटा ओवर साइन थीटा, ये मैंने कोटेंजेंट थीटा की जगह पुट कर दिया, ठीक है। कोसिकेंट थीटा की जगह मैं यहाँ से ये वाला फार्मूला उठा रहा हूँ 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा, आपके जहन में आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस साइन की जगह 1 ओवर कोसिकेंट नहीं पुट करना और इस कोसिकेंट की जगह 1 ओवर साइन पुट करना है।
तो इसका आंसर ये है कि हम यहाँ से ये सब हटाकर वो वैल्यू लाना चाहते हैं, जैसे अब टेंजेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, वो वैल्यू लाना चाहते हैं जिसमें रेशियोज के जो भी नाम इस्तेमाल हो रहे हो वो सिमिलर हो। जैसे देखिए साइन 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 कॉस कॉस, यानी साइन और कॉस के अलावा अब आपके पास कोई रेशियो नहीं रह गई, ठीक है। इसलिए हमने इसकी जगह तो फार्मूला लगाया लेकिन इसकी जगह फार्मूला नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इस सफ़े के मुताबिक फार्मूला नंबर 12। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, इस सफ़े के मुताबिक फार्मूला नंबर 5। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इस सफ़े के मुताबिक फार्मूला नंबर 10, ठीक है। अब देखिए इधर भी हमने एलसीएम यानी जुज़ाफिया कर लेना है और दूसरी तरफ भी हमने एलसीएम यानी जुज़ाफिया कर लेना है, ठीक है। यहाँ नीचे ए की वैल्यू 2 दफ़ा लिखी हुई है साइन थीटा, तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ तो लिखी हुई ए की वैल्यू है तो वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। अब एलसीएम का रूल क्या होता है, हम एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से क्रॉस हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा पे डिवाइड होगा, अब ये वाली वैल्यू की बात आ गई तो नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम को, कॉस थीटा पे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही आ जाएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि 1 है। जब कॉस थीटा को 1 पे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज कॉस थीटा, मतलब 1 से डिवाइड करने के कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कॉस थीटा ही आएगा। तो जब उस आंसर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा के साथ कॉस थीटा इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर लिखने जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रकम बन गई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकलता है, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकलता है, और नीचे दोबारा बाकी रकमों में कुछ ऐसा फार्मूला लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में आप फार्मूलाज ठीक लिखकर भी हल कर रहे हो तो आपका जवाब कुछ और आ सकता है, तो इसलिए मैं जानबूझकर अब इस क्वेश्चन को रॉन्ग करने लगा हूँ, गलत करने लगा हूँ। यहाँ से मैं वो तरतीब लेके चलूँगा जिससे ये जवाब मेरे मुताबिक नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं वो आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ अगले पेज पर। कॉस थीटा प्लस 1 जो है उसको मैंने लिख लिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे मेरे ख्याल से मेरे पास साइन थीटा लिखा हुआ था, ये मैंने कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा कर लिया है। प्लस माइनस में आप तरतीब चेंज कर सकते हैं, साइन भी साथ में शिफ्ट होते हैं, तो प्लस 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 ही था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नीचे साइन थीटा था, ठीक है। यहाँ से अब मैं साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, और डिवीजन के नीचे आपके पास कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो वहाँ से जो साइन थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ तो वो है साइन थीटा कॉमन निकला, और बाकी जो बचेगा वो लिखता हूँ। डिवीजन के नीचे हमारे पास मेरे जहन के मुताबिक कॉस थीटा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे कॉस थीटा था, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ आपके पास बचेगा सिर्फ 1, और माइनस यहाँ से साइन थीटा निकल गया तो बाकी बचा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर ये देखिए साइन थीटा से क्रॉस हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर बीच में ज़र्ब का निशान है, और ये पूरी रकम इस पूरी रकम के साथ क्रॉस होगी, बाकी बचा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा मैं वो आंसर लाने वाला हूँ जो हमारा आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया, ये हमारा फार्मूला नंबर 2 है जो ऊपर वैल्यू बनी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ कोई जवाब बनाने के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख रहा हूँ, और नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है ये टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, तो अगर इसका राइट साइड पर ये लिखा हुआ होता फिर तो मेरा आंसर सही आता। लेकिन इस टाइम देखिए मैंने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, सही फार्मूला लगाए, मतलब कोई फार्मूला अपने पास से या गलत नहीं लगाया, लेकिन मेरा आंसर वो नहीं आया जो मुझे राइट साइड पर चाहिए था। मुझे राइट साइड पर चाहिए था आंसर सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है।
तो एक अंदाज तो इसमें थोड़ा सा बड़े वाला है, एक अंदाज मैं यहीं से थोड़ी सी चेंज करके ये ला सकता हूँ। मुझे यहाँ आकर पता चल जाना चाहिए था कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि देखिए राइट पर मेरे पास था बीच में माइनस का साइन, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में था माइनस का साइन। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस तो कोई रहा ही नहीं, दो वैल्यूज़ रह गई जिनके बीच में मल्टीप्लाई डाला और मल्टीप्लाई ही, तो यहाँ से मुझे लाजमन पता चल जाना चाहिए था अगर मुझे ऊपर नहीं पता चला था तो। ठीक है, इस जगह से मैं किसी और अंदाज में क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन जैसे मैंने आपको निशानी यहाँ की बताई है तो मैं यहीं से कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हम अपना क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करें जो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो। तो याद रखिएगा ये जो आखिरी 3 लाइनें लिखी, सॉरी मैं नीचे चला गया था, यहाँ से हम जो है वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमने क्वेश्चन नोट किया है कि भाई बीच में तो माइनस रहा ही नहीं, तो वो आंसर राइट साइड वाला कैसे आता। इस जगह से यहाँ आते हुए हमें ये बात नोट करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैं गलत करवा रहा था क्वेश्चन आपको, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि कई दफ़ा आप सही फार्मूलाज लगा कर भी गलत साइड पर जा सकते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ नोट करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा था, यहाँ पर मुझे जहन में रखना चाहिए था। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, वैसे तो यहाँ से ही क्वेश्चन बदल जाना था, मैंने यहाँ से ही डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ तक ओके था, सही है, और अंदाज भी हो सकता था इसका, लेकिन यहाँ तक ओके था। यहाँ से आगे जानते हुए मुझे ध्यान करना चाहिए था कि ये माइनस ख़त्म ना होता, क्योंकि मेरे राइट साइड पर बीच में माइनस का निशान था, मेरी राइट साइड वाली वैल्यू के बीच में माइनस का निशान था। तो वो मुझे जहन में रखना चाहिए था कि मुझे ज़रब नहीं चाहिए, मुझे अकेली रकम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बीच में माइनस का साइन चाहिए। तो याद रखिए मैं यहाँ से आपको लेकर जा रहा हूँ इस सफ़े पर कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें से मैंने आंसर कैसे बनाना है, मैं इधर आपको याद दहानी के लिए आपके लिए यहाँ ऊपर आंसर लिख रहा हूँ कि मुझे ये आंसर लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए जब ऐसे रकम लिखी हुई है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी जैसे एक वैल्यू है प्लस दूसरी वैल्यू या माइनस दूसरी वैल्यू और नीचे तीसरी वैल्यू है, तो इसको याद रखिए हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसके भी नीचे वही वैल्यू और इसके भी नीचे वही वैल्यू। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये 1 के नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा। 1 के नीचे भी कॉस थीटा आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी कॉस थीटा आ गया। तो देखिए ये एक कॉस थीटा स्क्वायर से क्रॉस होकर यहाँ तो सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए राइट साइड पर आपके पास था ही यहाँ पर अकेला कॉस थीटा। ठीक है, और ये 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये आपका सीधा सीधा फार्मूला है, मैं फार्मूला नंबर इस सफ़े के मुताबिक बोलता हूँ, 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा, फार्मूला नंबर 7 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो ये अब आपका सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, हम यहाँ से एक और अंदाज में जा सकते थे, लेकिन मुझे ये अंदाज सिंपल लगा, मैंने इसे फॉलो किया। यहाँ से यहाँ मैंने जानबूझ के समझिए गलत किया, आपको समझाने के लिए एक पॉइंट, आई होप आप लोगों को मेरा वो पॉइंट समझ आ गया होगा। इसको यहाँ से मैंने यहाँ ले जाके करेक्ट किया और ये अब हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। और अब हम एंड में लिख सकते हैं देयरफॉर, हेंस इट इज़ प्रूव्ड लिख लें इंग्लिश में, उर्दू में लिख लें पास साबित हुआ के। ठीक है, या सिर्फ देयरफॉर का निशान डालकर भी आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो वैल्यू थी यानी कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा ये जो सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा था ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हुए मैंने बीच में फार्मूलाज नहीं लिखे, सही है, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही हल किया, फार्मूलाज बोलता रहा हूँ, साथ में नंबर्स बताता रहा हूँ, बीच में फार्मूलाज नहीं लिखे। तो प्लीज़ ये देख लीजिएगा, साथ साथ फार्मूलाज अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको ट्रबल आएगी। अब हमारे इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। आज 2 क्वेश्चंस करवाने का मकसद ये था कि आप लोग फार्मूलाज अच्छी तरह से याद कर सकें। अभी 2 फार्मूलाज कम से कम आपको और लिख कर देने हैं, जो आप लोगों ने अगले लेक्चर के साथ ही याद करने होंगे। ठीक है, बीच में कहीं पर अगर मैंने पेज जल्दी आगे कर दिया हो, शिफ्ट कर दिया हो, तो आप लोग वहाँ पे वीडियो पॉज करके प्लीज़ उसे नोट कर सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो में लेक्चर आने का आप लोगों के लिए यही एडवांटेज होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ भी आ गया होगा, और जब आप रिपीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को सारे जो शक व शुबहात हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट वही है कि अपना टाइम ज़ाया होने से बचाइए, अपनी क्लासेस को रेगुलर कीजिए, इस काम को होमवर्क क्लास वर्क को पूरा रखिए, मंडे थर्सडे को मैम से राब्ते में रहिए, क्लास वर्क होमवर्क वगैरह सब पूरा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ लाजमी पूछिए, किसी भी बात को बग़ैर समझे करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस अंदाज़ में आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप इसको फॉलो करते हुए अपनी मेहनत करें। कोई क्वेश्चन नहीं होता, जितना हो सकता है उतना करें, उसकी तस्वीर खींच के मुझे भेजें और पूछें कि इससे आगे क्या करना है। आई विल ट्राई टू टेल यू कि भाई उससे आगे क्या करना है। कॉल पर अगर मैं नहीं भी अवेलेबल हो सकूंगा तो मैसेज का इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा, चाहे 1-2 दिन लेट हो जाए लेकिन आंसर ज़रूर दूंगा। आप लोगों को कोशिश यही होगी कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको आंसर बता सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। कोई क्वेश्चन हुआ तो एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पूछिएगा, सही है। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। अपना अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।